ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे जब आपको बहुत ही प्यारा एक नेक का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा, तो आपकी आसानी के लिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर मार्क कर देती हूँ। बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। तो सबसे पहले मैंने इसका मार्क करना है, मैंने यहाँ पे इसका जो फैलाव रखना है, वो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखना है। ये मैं आपको करीब से करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब इसको मैंने इस तरह से 3 इंच मार्क कर दिया है, इसका जो डीप मैंने लेना है, वो भी 3 इंच लेना है। दोनों साइडों पे मैंने अच्छी तरह से इसकी मार्किंग कर दी है। अब मार्क करने के बाद इसकी हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, इस तरह से ऊपर से भी एक स्क्वायर पीस में इस तरह से मैं इसको यहाँ पे रेडी कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल एक राउंड शेप में इस तरह से इसके ऊपर मार्क करना है, बिल्कुल राउंड नहीं करना, बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से मैंने इसकी जो है शेप बना लेनी है। अच्छा, इस तरह से शेप आपने रेडी करनी है जैसे मैं बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने फ्यूज़न पेपर क्यों रखा है, ये भी मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊँगी। तो अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ, उसी मार्किंग के ऊपर ही मैंने इसको यहाँ पे कट कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपने बिल्कुल भी जो है वीडियो को स्किप नहीं करना। साइड डिज़ाइनिंग आपने अच्छे से देख लेनी है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसी के साथ ही हमने जो है अपनी सारी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये मेन हिस्सा है, आपने गले का जो ऊपर वाली कटिंग मैंने की है इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अब ये बैक साइड है, बैक साइड पे मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगा दूँगी। बिल्कुल हाफ इंच पे इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो अच्छी तरह से इस निशान को मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। अच्छा, बस इतना ही हमने इसका कट करना है, बहुत ज़्यादा हमने डीप इसकी कटिंग नहीं करनी। अच्छा, कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास फ्यूज़न पेपर की एक मैंने इस तरह से पट्टी रेडी कर दी है। इसका साइज़ मैं आपको आसानी के लिए बता देती हूँ, तो जी यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 2 इंच का है, इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 13 इंच ली है। अब इसको मैंने यहाँ पे ये देखिए मैं आपको ये रख के दिखा देती हूँ, इतना ही हमने जो है इसकी यहाँ पे लेंथ ली है। अब इसको मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से जो है इसकी हमने क्रीज़ बना लेनी है। इसे मैंने फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 फैब्रिक पट्टियाँ हैं। इन 2 फैब्रिक पट्टियों को इस तरह से रेडी किया है। एक साइड से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है, अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। तो इसका साइज़ आसानी के लिए बता देती हूँ, तकरीबन मैंने 2 इंच इसका साइज़ लिया है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। इसको रेडी करने के बाद इसकी सेंटर से मैंने जो निशान लगाया है, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। ये देखें जिस तरह से मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अच्छी तरह से कट करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है अपनी फैब्रिक पट्टी किस तरह से रेडी करनी है, तो यहाँ पर मेरे पास सीधी है। ये शर्ट इसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने फैब्रिक पट्टी को अच्छी तरह से अटैच करना है। तो इसकी जो मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है, एक बूट की सिलाई लगानी है, एक बूट की सिलाई से ही इसको मैंने रेडी करना है। इसकी हमने इसी तरह से जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं, उसी तरह से मैं इसको यहाँ पे रेडी करूँगी। अच्छा, सिलाइयाँ हमने बहुत ही नीट लगानी है, ये देखिए इस तरह से। अच्छी तरह से आपने वीडियो को देख लेना है, सारी वीडियो आपने अच्छे से देखनी है ताकि आपको जो है सारी डिज़ाइनिंग समझ आ सके। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दूसरी पट्टी भी इसी तरह से यहाँ पे लगा के इसके ऊपर भी एक फ्रूट की ही सिलाई लगानी है। अच्छा, नेक का ये बहुत ही वायरल और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सर्दियों के इस तरह के जो ड्रेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर हम इसी तरह की जो है वो नेक की डिज़ाइनिंग करें, ब्रांड का जो ड्रेस होते हैं ना उसी के ऊपर इसी तरह की ही डिज़ाइनिंग होती है। इसी तरह से वो नेक डिज़ाइन रेडी करके बहुत ही महँगे दामों जो है वो बेच रहे होते हैं। तो आप घर में बैठ के भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख के बना रही हैं तो भी यकीन करें आप इसी तरह से ही रेडी करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो अब सेंटर से हमने जो है यहाँ पे पट्टी लगाई थी, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होगी और सेंटर से भी छोटे-छोटे से कट लगा के इस पट्टी को मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगी। सीधा करके इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके बैक साइड पे हमने अच्छा ये आप यहाँ पे देख सकती हैं, इसको मैंने इतना ही जो है फ़ोल्ड करना है। जैसे हम पाइपिंग रेडी करते हैं, उसी तरह से हमने ये देखिए मैं दूसरी साइड से आपको दिखा देती हूँ और करीब से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रेडी करना है, जैसे मैं पाइपिंग लगाती हूँ, उसी तरह से ही। अब इसके ऊपर हमने बारीक वाली जो है पाइपिंग रेडी करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सारी पट्टी के ऊपर मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि कितना हमारा जो है वो प्यारा और बहुत ही आसान तरीके से ये वाले जो ब्रांड के गले होते हैं वो इस तरह से रेडी होती है जो हम तो इस गले को आप भी अपने विंटर की किसी भी ड्रेस के ऊपर रेडी कर सकती हैं। मेरे पास जो ड्रेस है ये है खद्दर का, इसके ऊपर मैंने इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसको हमने सेंटर से इसी तरह से इसको नीट रखना है। ये देखें, ये आपने अच्छे से वीडियो को देख लेना है। बहुत ही खूबसूरत आप इसे किसी भी अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर सकती हैं। इस तरह के जो गले होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो दूसरी साइड से भी सेम तरीके से ही मैंने इसको पाइपिंग की तरह इस तरह से जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं, उसी तरह से मैंने इसका जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ से रखना है और इसको हमने अंदर की तरफ से मोड़ते हुए इसी तरह हमने अच्छी तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से सिलाई हमने अच्छे से यहाँ पे लगा दी है।
सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर आप देखें जी, इस तरह से हमारे पास नेक रेडी हुआ है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। कटिंग करके इसकी हमने जो है यहाँ पे पैमाइश करनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऊपर से हमने 3 इंच पे इसको कट किया था, तो इसको मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर जो है तुरपाई लगा देनी है। उस साइड से भी और इस साइड, दोनों साइडों से इसी तरह से मैंने तुरपाई लगा के इसको रेडी करना है। इसके ऊपर मैंने कोई सिलाई नहीं लगानी। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हमने मार्क करना है, तो ऊपर से मैंने 3 इंच पे मार्क किया था, तो अब यहाँ से हमने इसका जो खुला रखना है, वो मैंने जो रखना है 4 इंच पे रखना है। तो ऊपर से कटिंग करके इसको नीट कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे इसी तरह से एक निशान लगा दिया है। ये देखें जिस तरह से 4 इंच पे ये हमारा जो है गले का बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका है, इसी तरह से ही आपने इसको रेडी करना है। तो ये एक पट्टी रेडी की है, इसी तरह से 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी इसको अच्छी तरह से रेडी कर दी है और इसको मैंने यहाँ पे फिक्स करना है, सिलाइयाँ नहीं लगानी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसको फिक्स किस तरह से करना है। आप कोई भी गम ले सकते हैं, उसी ही गम से आपने इसको अच्छी तरह से लगा देना है इस पट्टी के ऊपर। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी तरह से पट्टी के ऊपर मैंने सारी गम लगा दी है। गम लगाने के बाद इसको मैंने इसी जो हमने निशान लगाया है, उसी के मुताबिक ही मैंने इसको यहाँ पे रखना है और यहाँ से भी मैं थोड़ी-सी गम लगा देती हूँ और उसी निशान के मुताबिक बिल्कुल बराबर में रखते हुए मैंने अपना जो है यहाँ पे गले को इसी तरह से फिक्स करना है, ताकि जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊँ तो बहुत ही आसानी से हमारी सिलाई यहाँ पे लग जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ये एक परफेक्ट तरीका है इसी तरह की नेक डिज़ाइनिंग करने का। अगर आप पहली बार भी बनाएँगे तो भी आप यकीन करें आपसे बहुत ही अच्छा और नीट गला रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से आप यकीन करें बहुत ही खूबसूरत ये गला है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगाऊँगी जो मैंने पहले पाइपिंग बनाई थी। तो उसी के ऊपर दोबारा से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर देखें जिस तरह से मैंने बिल्कुल उसी के हिसाब से ही जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। नीड्स हमने यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, तो आपने ख़्याल रखना है। अगर आप पहली बार इसी तरह से नेक बनाएँगे तो हो सकता है आपको थोड़ी-सी मुश्किल हो, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत के बाद आप इसी तरह से ही जो है वो परफेक्ट तरीके से नेक रेडी कर सकेंगे। तो ऊपर एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है, अब दूसरी साइड से भी मैंने जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जैसे फिक्स करने के बाद हमने बहुत ही आसानी से इसी के ऊपर जो है वो सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद ऊपर से भी नीचे से भी धागा कट कर दिया है। अच्छा, धागा कटिंग करने के बाद अब कुछ इस तरह से मेरा जो गला है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अपना बैंड है वो रेडी करना है, तो वो बहुत ही आसान तरीका है। तो ये मेरे पास नेक है, जो मैंने ऊपर से 3 इंच पे कट किया था, इसको मैंने सँभाल के रखा था। अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से इसकी जो है वो मार्क कर लेना है। यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है, बिल्कुल गले को इसी तरह से रखना है। अच्छी तरह से मार्क करने के बाद अब इसके हमने बिल्कुल हाफ इंच पे आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 इंच पे भी कर सकती हैं। तो हाफ इंच पे मैंने यहाँ पे इसी तरह से मार्क कर लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पे हाफ इंच रख रही हूँ, तो आप यहाँ पे 1 इंच भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है दूसरी लाइन इसी तरह से लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से कितना ये आसान तरीका है। अगर आप इसी तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपसे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो अब इसको मैं यहाँ पे इसको जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, तो इसको मैं यहाँ पे डार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें जिस तरह से मैंने इसको यहाँ पे डार्क कर दी है। अच्छा, अब इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, तो आप यहाँ पे राउंड शेप में भी बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आपने उसी शेप में अपने यहाँ पे नेक को रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे जो मार्किंग कर दी है उसके ऊपर मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी, तो कटिंग करने के ये बहुत आसान तरीका है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से जो है सारी कटिंग इसी तरह से कर लेनी है। हल्का-सा राउंड शेप दूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर जो है वो राउंड शेप में नहीं बनाया। तो इस तरह से मैंने इसकी जो है कटिंग यहाँ पे कर दी है। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमारा जो है इस तरह गला रेडी हुआ है। अब इसकी हमने मेन कटिंग करनी है, तो वो ये है, यहाँ पर मैंने 3 इंच पे मार्क करना है, डबल फ्यूज़न पेपर मैंने यहाँ पे लिया है। 3 इंच पे मार्क करने के बाद उसके साथ हमने इसी तरह से नेक को रखना है। जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आपने इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो नेक यहाँ पे कटिंग किया था, उसे मैं इसी तरह से रख के इसके ऊपर जो है वो मार्क कर दूँगी। अच्छा, ये तरीका बहुत ही आसान है, कोई इसमें आपने जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, तो इज़ी तरीका है, बहुत ईज़ी तरीका है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो मार्क कर दिया है।
बैक हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है, तो यहाँ पर भी मैंने 3 इंच पे ही इसी तरह से निशान लगाया है। ऊपर से गला रख के मैंने सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। बहुत से बहन को इस तरह से गला बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है। आप इसी तरीके से ही जो है अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अब उसी जो मैंने मार्क किया है, उसी के ऊपर ही मैंने इसी तरह से जो है वो इसको कट कर लेना है। ये देखिए मार्किंग के सिंपल मार्किंग के ऊपर ही मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि कितना हमारा खूबसूरत और नीट गला हमारे यहाँ पे कट हुआ है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं ये आपको खोल के भी चेक करा देती हूँ। ये गला मैंने अब फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है, बिल्कुल बराबर में हमारा जो गला है वो यहाँ पे कट हो चुका है। अब इसे मैंने फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये देखें जिस तरह से मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्जिन लेके कट करना है, पूरा बिल्कुल हमने इसको यहाँ पे कट नहीं करना। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। अच्छा, कट करने के बाद अब इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, फ़ोल्ड करने के बाद दूसरा भी मैं इसी के मुताबिक ही कट कर दूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने दूसरे को भी इसी तरह से कट कर दिया है, सेंटर से मैंने अभी कोई कटिंग नहीं की। तो कटिंग मैंने इसी तरह से कर दी है। कट करने के बाद अब मेरे पास गम है, गम से मैंने इसी तरह से सारे गले के ऊपर यहाँ पे लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से ग्लू मैं यहाँ पे लगा दूँगी। आप कोई भी जो है वो ग्लू यूज़ कर सकती हैं। ग्लू लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ पे नीट कर लेना है। आप साथ-साथ प्रेस भी करते जाएँगे, तो बहुत ही आसानी होगी। तो इसी तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से नीट करने के बाद यहाँ से भी मैं ग्लू लगा के इसको नीट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से अब इसके मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। अच्छा, प्रेस करने के बाद अब कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ-साथ मैंने जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। तो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है, सिलाई लगा के इसका धागा कट कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सिलाई के साथ-साथ हमने यहाँ पे कट करना है। अच्छी तरह से मैंने इसकी जो है वो कटिंग यहाँ पे कर दी है। कटिंग करने के बाद हल्का-सा मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद इसको सीधा करके ये देखिए मैं आपको ये चेक करा देती हूँ। इसी तरह से हमने इसको सीधा करना है और यहाँ पर मैंने प्रेस कर लेना है। तो अच्छी तरह से सीधा करके मैं इसे एक बार इसी तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस कर दूँगी। अच्छा, अब इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दिया है, फ़ोल्ड करके बिल्कुल सेंटर से मैंने इसी तरह से निशान लगा देना है, निशान लगा के ताकि हमारा गला बिल्कुल बराबर शेप में जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए इसको मैंने इसी तरह से यहाँ पे गले के ऊपर लगा के इसी की मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो नीचे वाले हिस्से को हमने एक साइड पे रखना है, उसे हमने सिलाई के अंदर नहीं लगाना, ऊपर वाले से ही हम इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे हमने एक नीट सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से एक सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। गला चेक करा दूँगी कि कितना हमारा नीट और खूबसूरत गला जो है वो रेडी हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने फ्यूज़न पेपर पेस्ट किया है वो इसलिए पेस्ट किया है ताकि आपका कोई भी फैब्रिक हो, चाहे आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से गला बना रही हैं, तो वो बिल्कुल भी बड़ा-छोटा जो है वो नहीं होता। बहुत सी बहनों के साथ ऐसा होता है कि जब हम इसी तरह से गला रेडी करते हैं, तो वो कई बार दफ़ा जो है वो बड़ा हो जाता है उसे खींचा बहुत जाता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो छोटा हो जाता है। हमारा जो पैन है ना, वो छोटा पड़ जाता है। तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसे जिस तरह से भी खींच के लगाएँ, ये बिल्कुल बराबर में लगेगा क्योंकि इसके ऊपर हमने फ्यूज़न पेपर पेस्ट किया, तो एक ही जगह पे फैब्रिक फिक्स हो जाता है। और किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप इसी तरह से इसी गला रेडी कर सकती हैं, तो आपका नीट ही गला रेडी होगा। अब इसको मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर दिया है, हल्का-सा अंदर की तरफ से सारा कपड़ा देके, अब इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है, तो ये बहुत ही नीट हमारा जो है वो यहाँ पे पैन लग जाएगा। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये देखें इस तरह से। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है, कटिंग करके अब इसके ऊपर ये देखिए, ये आपको कितना नीट लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमने जो है सिंपल सी सिलाई नहीं लगानी, मैं इसे यहाँ पे हैंड स्टिच कर देती हूँ। तो ये मेरे पास गला जो वो रेडी हो चुका है, बहुत ही नीट और खूबसूरत गला। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। मिलती हैं बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।